एक समय की बात है। एक गांव में कपिल नाम का एक आदमी था। उसे गाना गाने का बहुत शौक था, पर घर की जिम्मेदारियों के चलते उसका सिंगर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाता। तो वो अपना सपना अपने बेटे के जरिए पूरा करना चाहता था। मेरा बेटा अब सिंगर बनने वाला है। देखना कितने कॉन्सर्ट होंगे तेरे, हर जगह तू ही छाने वाला है। पापा, ये बस आपकी मेहनत का फल है। मनु, मैंने कहा था ना, जिस दिन तू सिंगर बनेगा तेरे बर्थडे पर ऐसा गिफ्ट दूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। बस वो दिन आ गया अब। ऐसा क्या दे रहे हैं पापा? मैं तुझे तेरे बर्थडे पर जिप्सी दूंगा, जिससे जब तू गाना गाने जाएगा तो लोग सोचेंगे तू कितना अमीर है और लोग तेरे फैन हो जाएंगे। सच पापा, सच में आप मुझे मेरे बर्थडे पर जिप्सी गिफ्ट करोगे? हाँ बेटा, ये सच है। तभी वहां कपिल की बीवी सोना आ जाती है। अरे वाह, क्या बात है! आज बाप बेटे में बहुत प्यार आ रहा है। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। क्या बात है? कुछ नहीं, मेरे और मेरे बेटे की सीक्रेट बात है। जब वो हो जाएगा तब तुम खुद ही देख लेना। क्यों मनु? जी पापा। अच्छा, ये सब छोड़ो, चलो अब खाना खा लो। मेरे पास और भी बहुत काम है। तुम सबकी तरह खाली नहीं बैठी हूं मैं। इसके बाद तीनों खाना खाने चले जाते हैं। अगले दिन कपिल कार के शोरूम जाता है अपने बेटे के बर्थडे पर उसे जिप्सी गिफ्ट करने के लिए। लेकिन तभी वहां उसके दो दोस्त भी आ जाते हैं, सलीम और मिट्ठू। क्या कपिल भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतने बड़े शोरूम में? मैं अपने बेटे के बर्थडे के लिए गिफ्ट लेने आया हूँ, जिप्सी। तुम बताओ, तुम क्या करने आए हो? क्या बात कर रहे हो कपिल भाई, तुम इतने अमीर कब से हो गए कि जिप्सी लेने आए हो? सच में मेरा बेटा सिंगर बनने वाला है। अब वो कहीं जाएगा तो उसके लिए जिप्सी तो लेनी पड़ेगी, और ये अभी नई मॉडल भी है। अरे भाई, सुबह सुबह हम ही मिले थे क्या तुम्हें पागल बनाने के लिए, जो ऐसा मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, ये तो वही बात हो गई, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जिस दिन उसका बर्थडे आएगा देख लेना तुम दोनों। दोनों हंसते हंसते वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कपिल की बातें घूमती रहती हैं। अरे मिट्ठू, कहीं वो सच तो नहीं बोल रहा? अगर ऐसा हुआ तो गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। बात तो सही है, एक तो उसका बेटा मनु सिंगर बनने वाला है और अब वो जिप्सी भी ले रहा है। हमें उसे सबक सिखाना पड़ेगा जिससे वो अपनी औकात ना भूले, वरना हम लोगों को गांव में कौन पूछेगा? सब उसकी ही वाहवाही करेंगे। हाँ, सही कह रहे हो दोस्त, गांव में सब उसे ही पूछते हैं जिसके पास पैसा हो या हैसियत। हमारी कितनी बदनामी होगी कि 3 दोस्तों में से एक कितना आगे निकल गया और हम दोनों वहीं के वहीं। फिर वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। अगले ही हफ्ते मनु का बर्थडे आ जाता है। कपिल जिप्सी लेकर घर जा रहा होता है अपने बेटे को गिफ्ट देने। हो मैं निकला गड्डी लेकर, हो मैं निकला गड्डी लेकर, और रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। वो रास्ते से जा ही रहा होता है कि उसके सामने एक तेज रफ्तार से ट्रक वाला उसकी गाड़ी को ठोक देता है। कपिल की वहीं मृत्यु हो जाती है। ट्रक वाला वहां से भाग जाता है और कपिल भूत बन जाता है। रुको, तुम नहीं बचोगे धोखेबाज, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जैसा तुमने मेरे साथ करा है वैसे ही तुम्हारे साथ मैं अब इससे भी बुरा करूंगा। फिर वो एकाएक बहुत भावुक हो जाता है और सोचने लगता है, मैं कितना खुश था कि मेरा बेटा गायक बनने वाला है, उसका जन्मदिन भी आने वाला है। मैंने कितने प्यार से ये जिप्सी ली थी कि उसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट करूंगा। इस जन्मदिन पर उसे ये सौंप देता तो वो ये देखकर बहुत खुश होता, लेकिन मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुझे मार क्यों दिया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मुझे मार दिया? अब मैं तेरे हत्यारों को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा सपना पूरे होते नहीं देख पाया मैं, मेरा बेटा मनु। तभी वहां पुलिस आ जाती है। ये लाश हमें राजस्थान के धूमपुर रोड के पास मिली है। लोगों ने बताया कि तुम्हारे पिताजी नई जिप्सी लेकर जा रहे थे, लेकिन हमें समझ नहीं आया कि ये जिप्सी बच कैसे गई। तुम्हारे पिता तो मर गए, लेकिन इस जिप्सी को कुछ नहीं हुआ। ये जिप्सी मेरे पिताजी मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट करने वाले थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्या मैं ये जिप्सी ले सकता हूँ?
हाँ, इसे सुबह का समय था। बेटा, मुझे यकीन है तुम्हारे पापा कहीं ना कहीं हमारे पास ही हैं। वो हमें देख रहे हैं बेटा। कपिल का भूत वहीं खड़ा ये सब देख रहा था और उनकी बातें सुनकर बहुत दुखी था। कुछ दिन निकल जाते हैं। अब रात को जब सब सो जाते थे तो भूतिया कपिल जिप्सी चालू करके निकल जाता था। एक रात गांव के कुछ लोग कहीं से आ रहे होते हैं तो वो देखते हैं वहां से एक जीप अकेली चलती आ रही है। लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो उसमें कोई नहीं होता। 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन वो जीप अक्सर रात में गांव से आती जाती देखी जाती थी। धीरे धीरे सारे गांव वाले उसे भूतिया जिप्सी कहने लगे। कोई नहीं जानता था कि वो किसकी है, कौन उसे चलाता है और क्यों। एक शाम गांव की चौपाल पर बूढ़े लोग हुक्का पी रहे थे। तभी वहां सलीम और मिट्ठू आते हैं। दादाजी, आप लोगों ने कभी वो जिप्सी देखी है जो रात को पूरे गांव में चलती है? ना देखी बेटा, ना देखने का शौक है। वो जिप्सी नहीं, मौत की सवारी है। क्या मतलब है इसका? ये सुनकर मिट्ठू और सलीम थोड़ा सकपका जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। रात को मिट्ठू अपने घर की छत पर बैठा था। चांदनी रात थी। उसे दूर से जिप्सी के हॉर्न की आवाज आती है। सच क्या है ये जानना पड़ेगा। कहीं ये सच में कपिल तो नहीं है जो हमें डराना चाहता हो। कल रात में खुद जाकर देखूंगा। डर कर रहना अब नहीं होगा। फिर रात के समय मिट्ठू और सलीम झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। सामने से एक जिप्सी अपने आप चलती दिखती है, बिना ड्राइवर के। तभी जिप्सी की हेडलाइट चमकती है। धीरे धीरे जिप्सी रुकती है। धुएं जैसी आकृति बाहर निकलती है और एक डरावनी आवाज आती है। कौन है मेरे रास्ते में? जो भी मेरा रास्ता रोकेगा वो कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। अब मैं कोई आम इंसान नहीं हूं जो कोई भी ऐरा गहरा मुझे मार के जाए। ये नजारा देखकर सलीम डर के मारे भाग जाता है, पर मिट्ठू वहीं खड़ा रह जाता है। भूतिया कपिल उसे देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और भूतिया जिप्सी वाला मिट्ठू को अपनी जिप्सी से टक्कर मार देता है और वो वहीं पर मर जाता है। अगली सुबह पूरे गांव में मिट्ठू की मौत की खबर फैल जाती है। रात हो जाती है। सलीम अपने घर के कमरे में बैठा था। मिट्ठू की मौत का सोचकर सलीम पसीना पसीना होने लगता है। अगली सुबह सलीम सोकर उठता है और भागकर गांव के बुजुर्गों और राम भजन बाबा के सामने आता है। वहां भीड़ जुटी थी। लोग चर्चा कर रहे थे कि मिट्ठू की मौत आखिर क्यों हुई होगी। तभी सलीम बोलता है। बाबा, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। हमने ही कपिल को मारा था। बस डर और ईर्ष्या थी, उसी में अंधे होकर हमसे ये पाप हो गया। अब मुझे माफ कर दो। माफी से अब कुछ नहीं होगा। कपिल की आत्मा रो रही है। उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब उसका अंतिम सपना पूरा होगा। गांव में एक संगीत प्रतियोगिता की घोषणा होती है। मनु उसमें भाग लेने का फैसला करता है। बेटा, क्या तुम तैयार हो? ये तुम्हारे पापा का सपना था। प्रतियोगिता के दिन मनु जयपुर जाने के लिए बस पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन रास्ते में बस खराब हो जाती है। तभी जिप्सी अपने आप स्टार्ट हो जाती है और वो मनु के सामने आकर रुकती है। हाँ, मनु, ये तो पापा की जिप्सी है ना? मनु हिम्मत करके जिप्सी में बैठता है। गाड़ी अपने आप चलने लगती है। रास्ते भर मनु अपने पापा की आवाज महसूस करता है, गाने की, हंसी की। ऐसा करते करते मनु वहां पहुंच जाता है। मनु का नाम अनाउंस होता है और वो मंच पर आता है। मनु मंच पर आता है, आंखें बंद करता है और वही गाना शुरू करता है। लोग भावुक हो जाते हैं। अंतिम लाइन पर वो रुक कर कहता है। ये गाना मेरे पापा के लिए है, जिन्होंने ये जिप्सी मेरे लिए खरीदी थी। आज भी उनका साथ मुझे महसूस होता है। अचानक वहां बैठे लोगों को मंच पर एक धुंधली आकृति मुस्कुराती हुई दिखती है, कपिल की आत्मा, और फिर वो धुएं में विलीन हो जाती है। गांव में उसी रात कपिल की आवाज हवा में गूंजती है। मेरा सपना पूरा हुआ, अब मैं चला हमेशा के लिए। कुछ दिन बाद पुलिस को एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है, जिसमें सलीम और मिट्ठू का जुर्म कबूल किया गया होता है। गांव में सलीम गिरफ्तार हो जाता है। इधर अब मनु एक मशहूर गायक बन चुका था। वो वही गाना फिर से गाता है और आकाश में कहीं कपिल की हंसी गूंजती हुई सुनाई देती है।